नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 2021 की प्रेडिक्शंस करने वाले हैं। इसमें हम आपका पूरा 2021 का एक ओवरव्यू जानेंगे, आपके करियर को लेके, लव लाइफ को लेके। ओरेकल कार्ड्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं, एंजल्स आपको क्या एडवाइस देना चाह रहे हैं कि कैसे ये 2021 के लिए प्रिपेयर हुआ जाए, खुद को प्रिपेयर किया जाए, क्या आप एडवाइस ले सकते हो, कौन सी चीज़ों से आप बच सकते हो। एक बेसिक पूरी 2021 की गाइडेंस आपके लिए आज आ रही है। आप ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी एक मोटिवेशन मिल जाए, एक गाइडेंस मिल जाए कि कैसे ये न्यू ईयर में हमें एंटर करना चाहिए एंड व्हाट ऑल शुड वी लुक फॉरवर्ड टू इन दिस ईयर। तो ये हम ज़ोडिएक साइन वाइज करेंगे। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी कर दीजिए। अगर आप मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग चाहते हैं आपके साल के लिए या आपके कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं मून सिनर्जी पे, या तो आप मेरे को ईमेल लिख सकते हैं। सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड लेट्स हैव अ ग्रेट ईयर ऑल ऑफ अस। आप शायद ना देख पाए स्क्रीन पे उतना, बट यहाँ पे आपका पूरा स्प्रेड प्रिपेयर्ड है कि आपका 2021 कैसा जाता हुआ दिख रहा है। इसमें हम आपके करियर के बारे में बात करेंगे, लव लाइफ की बात करेंगे एंड एंजल्स एंड जेन कार्ड्स एंड ओरेकल कार्ड्स आपको क्या गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं वो हम जानेंगे। पहले हम बात करते हैं 2020 की, कि एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करते हैं कि ये साल आपके लिए कैसा गया। उसके लिए हमारे पास कार्ड आया है द कार्ड ऑफ जजमेंट का। नाउ ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि बहुत इंट्रोस्पेक्शन हुआ है 2020। हम सभी के लिए मुश्किल था ये साल, बट टॉरस आप लोगों ने इस साल को एज एन अपॉर्चुनिटी यूज किया है डीप इनसाइड जाने के लिए कि ये साल हमारा कैसा रहा। हमारे बहुत सारे आई ओपनिंग मोमेंट्स थे ये साल में कि हमें ये जानने मिला कि व्हाट रियली मैटर्स। हमने ये साल को सिर्फ वेस्ट नहीं किया है, ठीक है, हमने बहुत कुछ इसमें सीखने की कोशिश किए है। एंड मुझे ऐसे वाइब्स आ रहे हैं टॉरस आपसे कि आपको बहुत इंट्रोस्पेक्शन हुआ है, आपने बहुत इनर वॉइस से बातें की हैं, समझने की कोशिश की है। लाइफ लेसन्स आपको काफी ज्यादा मिले हैं ये साल में एंड आप प्रिपेयर्ड हो वो लेसन्स को आगे लेके जाने के लिए, उन चीजों को आगे अपने साथ बढ़ाने के लिए, और आप ये भूलना नहीं चाहते हो। टफ था ये साल, नो डाउट, बट आपने जितना इनर जर्नी की है उससे आपको बहुत कुछ सीखने मिला है एंड आप फुल प्रिपेयर्ड हो वो लेसन्स को अब रियल लाइफ में अप्लाई करने के लिए। आपको समझ में आया है कौन आपका सही दोस्त है, कौन आपके अच्छे बुरे टाइम में आपका साथ देता है, कितनों के लिए मतलब व्हाट रियली मैटर्ड। ठीक है, जब ये साल पूरा ऐसा ऊपर नीचे हो गया, हम लॉकडाउन में थे, तब आपको रियली वो कोर समझा है कि क्या एक्चुअल में मैटर करता है एंड क्या हमारी लाइफ में बिल्कुल मैटर नहीं करता है। तो आप प्रिपेयर्ड हो कि वो चीज़ों को भी ध्यान में रखना है एंड आगे उन चीज़ों से ज़्यादा इंटरेक्ट करना ही नहीं है जो हमें उतना मैटर करता ही नहीं है। वाई वेस्ट टाइम। ठीक है, तो आपको वो एक बहुत इनर जर्नी आपकी हो चुकी है एंड इनर गाइडेंस आपको बहुत अच्छा मिला है 2020 में। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट कि आपका साल वैसा गया कि नो मैटर व्हाट आपने एक अच्छे आपको सबक सीखने मिले हैं, आई ओपनिंग मोमेंट्स रहे हैं एंड अभी आप फुल प्रिपेयर्ड हो। अभी एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करते हैं कि 2021 जाता हुआ कैसा दिख रहा है। ये बात तो हो गई 2020 तक की। 2021 के लिए सीधा हमारे पास एक मेजर कार्ड आया है, वो भी कौन सा, द कार्ड ऑफ लवर्स का। तो टॉरस मुझे ज्यादा वाइब्स आप लोग के लिए ऐसी आ रही है, ऐसी एनर्जीज आ रही है कार्ड से कि बहुत प्यारा जाने वाला है आपके लिए ये साल 2021 का। खास करके ज्यादा आपके रिलेशनशिप्स के अराउंड रहने वाला है, ज्यादा आपके लव्ड वंस के अराउंड रहने वाला है ये कार्ड। कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि आपकी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कोई और ज्यादा पावरफुल होती हुई दिख रही है, स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि शादी होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये सीधा ओवरव्यू वाले पोजीशन में कार्ड आया है द कार्ड ऑफ लवर्स का। तो ये पूरा साल ना बाकी बाकी चीजें होती भी रहेंगी, बट किस चीज के इर्द गिर्द घूमेगी, आपके लव्ड वंस के, आपके रिलेशनशिप के। कि आप अगर कुछ काम करना चाह रहे हो, आपका पर्पस ये है, लव्ड वंस, रिलेशनशिप, ये चीज को बड़ा करना है। आप जो भी आपकी एक्टिविटीज चालू है वो सब इसके अराउंड होने वाली है, ऐसा मेरे को 2021 की एनर्जीज दिख रही हैं। तो इट्स अ वेरी हैप्पी एंड बहुत प्यारी वाली एनर्जीज हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। अभी नाउ लेट्स डाइव डीप इन की टैरो कार्ड्स हमें और क्या बता रहे हैं आपके करियर को लेके। अभी हम करियर की बात करते हैं थोड़ी सी। उसके लिए हमारे पास कार्ड आए हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के, नाइन ऑफ कॉइन्स, अगेन पेंटिकल्स एंड हर्मिट।
ठीक है, पहली बात तो सीधे सीधे हमारे पास दो कॉइन्स वाले कार्ड आ गए हैं। कॉइन मतलब मनी। डायरेक्ट पेंटिकल्स ने हमें बता दिया है कि करियर मतलब मनी आपका बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है 2021 के लिए। वो भी ज्यादा क्यों, क्योंकि हमारे पास सीधा 9 ऑफ कॉइन्स आ गया है जो हमें क्लियर कट बता रहा है आपके जो बड़े ड्रीम्स हैं वो पूरे होते हुए दिख रहे हैं। पैसों की अबंडेंस दिख रही है आपके लिए, ग्रोथ दिख रही है, फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दिख रहा है इतने हद तक का कि आप उसको एंजॉय भी कर रहे हो। सिर्फ वैसा नहीं कि यू आर मेकिंग योर एंड्स मीट, कि हम सिर्फ बहुत टाइट स्केड्यूल से हमारी लाइफ आगे लेके जा रहे हैं, नहीं। अच्छी खासी ग्रोथ, अच्छी खासी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और स्टेबिलिटी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है 2021 में। तो फिलहाल की जैसे अगर मैं बात करूं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की, तो आप ऐसे हो कि ये जो ट्रांजिशन वाला पीरियड है कि नए पुराने साल से नए साल में जाने के लिए, उसमें आप थोड़े वरीड हो पैसे को लेके कि यार पैसे का क्या किया जाए। प्लान्स तो मेरे बहुत हैं, आइडियाज तो मेरे बहुत हैं ग्रो करने के लिए, खुद को और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए, बट कैसे किया जाए, वो कैसे किया जाए वाला जो क्वेश्चन मार्क आपके ऊपर है, जो आपको थोड़ा स्ट्रेस आउट कर रहा है या आपके माइंड का बहुत मेजर पार्ट ऑक्यूपाई करके बैठा है। तो अभी आपको टैरो कार्ड्स ये एडवाइस कर रहे हैं कि बिल्कुल टेंशन मत लो, सब हो जाएगा, सब अपने आप हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये है कि हर्मिट, अभी आपको सिर्फ ध्यान देना है कि जो आपने पहले गलतियां की हैं वो आपने वापस दोहरानी नहीं है। जो आपने पहले एक्सपीरियंसेस लिए हैं, लाइफ लेसन सीखे हैं इन टर्म्स ऑफ योर करियर, उन चीज से सीखो और आगे बढ़ो और उन चीज को अप्लाई करो। सेम गलतियां दोहराओ मत, उन गलतियों से सीखो, लाइफ लेसन लो एंड अप्लाई करो कि आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सको। ठीक है, एंड आप अपने हर एक स्टेप सोच समझ के करियर में लेते रहो, आप आगे बढ़ते जाओगे। ठीक है, सीधा सेंटर कार्ड ही हमारा 9 ऑफ पेंटिकल्स का है, विच इज अ वेरी नाइस कार्ड। बहुत आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और लग्जरी वाला साल दिखा रहा है आपके लिए कि आप कर लोगे। आप जो फाइनेंशियल आपके गोल्स हैं, जो फाइनेंशियल एम्स हैं, आप सब अचीव कर पाओगे। जस्ट स्टे पॉजिटिव, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, स्ट्रेस मत लो ज्यादा काम का या पैसों का कि कैसे होगा, कब होगा, कहाँ से होगा, सब हो जाएगा। एंड जो आपने सीखा है उन चीजों को बस अप्लाई करो एंड आगे बढ़ते रहो, आप जरूर 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 सही ठिकाने पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये थी आपके करियर की ओवरव्यू कि मेरे को आपका करियर बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, ग्राफ ऊपर ही जाता हुआ दिख रहा है 2021 के लिए। अब हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ की कि 2021 में आपकी लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप्स कैसी जाती हुई दिख रही हैं। उसके लिए हमारे पास कार्ड आया है अगेन 10 ऑफ कॉइन्स का। कॉइन कार्ड फिर से आ गया, फिर से एक और एक कॉइन कार्ड है 4 ऑफ कॉइन्स का, एंड उसके बाद हमारा तीसरा कार्ड है टेम्परेंस का। नाउ लव लाइफ में पहली बात तो ये दिखा रहा है कि फैमिलीज मिलके कुछ एंजॉय करती हुई दिख रही है आपकी लव लाइफ में। तो पॉसिबिलिटी अगेन जैसे ओवरव्यू की कही थी कि शादी की पॉसिबिलिटी है टॉरस आपके लिए, तो वैसे ही एनर्जी लग रही है कि द फैमिलीज आर कमिंग टुगेदर एंजॉयिंग, एंड सिंस थोड़ा मनी इज इन्वॉल्व करके मैं शादी कह रही हूँ कि शादियों में ही खर्चे होते हैं। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो ऐसे लग रहा है कि अगेन द होल फैमिली इज कमिंग टुगेदर। आप किधर वेकेशन पे जा रहे हो, ट्रिप पे जा रहे हो, जस्ट हैप्पी हैप्पी फैमिली वाइब्स वाली एनर्जी दिख रही है। अगर आप बोलो कि यार ऐसा तो कुछ सीन नहीं है मेरे साथ, फिर क्या, तो पॉसिबिलिटी जरूर ये है कि आप आपके पार्टनर को आपके फैमिली से इंट्रोड्यूस करवा सकते हो ये साल कि ये मेरा पार्टनर है। ठीक है, तो फैमिली और आपकी लव लाइफ का एक यूनियन, रीयूनियन काइंड यूनियन होते हुए दिख रहा है। एंड वैसे काइंड ऑफ एनर्जीज दिख रही हैं आपके लिए टॉरस। थोड़ा ये भी कहूंगी कि लव लाइफ में रहते हुए थोड़े पैसों का थोड़ा हिसाब रखना कि अननेसेसरी खर्चे मत करना ये साल। थोड़े मैनेज योर फाइनेंसेस इन अ बेटर वे, इन अ बेटर मैनर, कि खर्चे नहीं करना, क्योंकि आपके सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं आपके पार्टनर के साथ, आपके रिलेशनशिप में आपके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, एस्पिरेशंस बहुत है। सिर्फ थोड़ा सा बचा के रखना, शो ऑफ के लिए सिर्फ पैसे मत खर्च करो कि हम दूसरों को दिखाएंगे कि हम ये हैं, वो करने की जरूरत नहीं है। आप अपने पार्टनर के साथ वो फाइनेंशियल एक कॉन्वर्जेशन ट्रांसपेरेंट रखना, इजी रखना कि आप दोनों क्या चाहते हो वो देखो। दुनियादारी के हिसाब से या लोग क्या कहेंगे उस हिसाब से अपने फाइनेंसेस मत मैनेज करो। अपने फाइनेंसेस एक दूसरे के साथ बात करते हुए उस वे से मैनेज करना, वो आपको ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, नाउ टेम्परेंस का कार्ड हमें ये बता रहा है इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ कि बहुत अच्छी जाती हुई दिख रही है आपकी रिलेशनशिप, स्टेबिलिटी है आपके रिलेशनशिप में, ग्रोथ दिख रही है, न्यू बिगनिंग दिख रही है, बहुत स्मूथ फ्लो जाता हुआ दिख रहा है आपकी रिलेशनशिप 2021 के लिए। एंजल ब्लेसिंग्स भी हैं आपके पास। ठीक है,
तो बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। आपकी रिलेशनशिप आगे बढ़ती हुई दिख रही है, ग्रो होती हुई दिख रही है, आपकी पार्टनरशिप अच्छी इंप्रूव हो रही है, एंड इन जनरल बहुत इजी गोइंग, इमोशनली आप सेटिस्फाइड हो, एक दूसरे के साथ आप इमोशनली अपना सुख दुख बांट सकते हो, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है आपके पार्टनर के साथ, एंड इन जनरल एक बहुत प्योर एनर्जी दिख रही है इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ एंड रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, तो आई एम रियली हैप्पी कि आपका करियर ग्राफ भी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है एंड आपका रिलेशनशिप ग्राफ स्टेबल होता हुआ दिख रहा है, कि स्टेबिलिटी आ रही है बट अच्छे वे से स्टेबिलिटी आ रही है, इन अ वेरी हैप्पी मैनर। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। अब हम बात करते हैं आपके जेम कार्ड के, इससे हम बात करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कार्ड आया है द ब्लैक मून स्टोन का। नाउ अगर आप जेम्स में बिलीव करते हो या अगर आप वैसा कोई जेम पहनना चाहते हो, नाउ अगेन ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो उसमें हम आपको बता सकते हैं कि आपके लिए कौन सा स्टोन बेनिफिशियल है, बट इन जनरल अगर मैं कहना चाहूँ टॉरस, तो ब्लैक मून स्टोन आपको थोड़ा फेवर करते हुए दिख रहा है। नाउ आप फिलहाल एक ऐसे पॉइंट पे हो आपकी जर्नी के कि आप थोड़े आंसर्स ढूंढ रहे हो, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारी चीजों को लेके क्या करना चाहिए, इसका क्या होगा, इस चीज के बारे में ऐसे क्या होगा। तो आप बहुत आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हो और आप ये सारे आंसर्स ना बाहर ढूंढ रहे हो कि तुम मुझे बता दो इसका क्या होगा, तुम ये बता दो कैसे होगा, इधर मैं ऐसे कर लूं तो मेरे को मेरे आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आप बहुत बाहर ढूंढ रहे हो आंसर्स, बट आपको ये कार्ड ये सजेस्ट कर रहा है कि ऑल योर आंसर्स आर विद इन यू। आप जो बाहर ढूंढ रहे हो वो सब कुछ अंदर है। तो ये कार्ड आपको स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहा है कि 2021 में स्टे फोकस्ड इनसाइड। अभी करियर ऊपर जा रहा है, रिलेशनशिप अच्छी हो रही है, तो इस सब चीजों को मैनेज करने के लिए आप तो स्ट्रांग चाहिए हो। तो आपको ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि अंदर जाओ, थोड़ा मेडिटेशन करो, विजुअलाइजेशन करो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। थोड़ा इनर जर्नी पे काम करो ताकि आप ये बाकी सारी चीजें जरूर अचीव कर सको। एंड रिमेंबर कि थॉट्स टर्न इनटू रियलिटी। ठीक है, हम हमारे इंस्टाग्राम पेज पे मून सिनर्जी पे रोज एफर्मेशंस डालते हैं। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग, आप जैसा सोचोगे आप वैसी लाइफ अट्रैक्ट करोगे खुद के लिए। तो ये कार्ड अगेन एक इसका दूसरा मीनिंग भी ये है कि आप जैसी लाइफ चाहते हो आप अपने थॉट्स वैसे रखो, आप अपने विजुअलाइजेशंस वैसे रखो, आप अपने मैनिफेस्टेशंस वैसे प्लान करो ताकि वो एक्चुअल में हो सके। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर कल 2021 के लिए आप जैसी लाइफ चाहते हो, थिंक इट। ठीक है, ट्राई टू विजुअलाइज इट, ट्राई टू ड्रीम इट, एंड वो जरूर होएगी आपके लिए। नाउ ये बहुत पावरफुल मैसेज है आपके लिए टॉरस, आप इसको थोड़ा ध्यान से सोचोगे तो क्लियर कट आपको बता रहा है कि आप जैसी लाइफ चाहते हो वो एक्चुअली आपके थॉट्स में है। जस्ट डू इट। अगर आप नहीं, अगर आप नेगेटिव ही सोचते रहोगे तो आपकी लाइफ वैसी ही टर्न आउट होगी। तो ये पूरी सिचुएशन, पूरा साल आपके हाथ में है। तो मेक द मोस्ट ऑफ इट टॉरस, थोड़ा मेडिटेशन पे ध्यान दो, इनर जर्नी पे काम करो, एंड लेट योर थॉट्स टर्न इनटू रियलिटी एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। आगे बात करते हैं कि जेन कार्ड्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं। उसके लिए हमारे पास कार्ड है न्यू विजन का अगेन एंड बियॉन्ड इल्यूजन। नाउ ये हमने जेम कार्ड से जरूर इसके बारे में बात कर ली है, बट फिर से एक बार कहूंगी, न्यू विजन, आप जैसा विजुअलाइज करोगे, जैसा आप एम करोगे, जैसा आप डिजायर करोगे, आप वो जरूर पा सकते हो। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ये कार्ड, अब ये कार्ड स्पेसिफिकली आपको ये कह रहा है कि आप जो कुछ करना चाहते हो, कुछ नया थॉट आ गया आपको कि अरे इस चीज पे काम किया जाए, गो अहेड। अगर आपको कुछ न्यू ऐसे विजन्स आते जाएं, इनसाइट्स आते जाएं, जरूर उन पे काम करना, उन पे काम करने से कतराना मत। शायद हो सकता है कि ये जो नए नए विजन्स आपको आए वो ही कुछ ज्यादा बड़े में मैनिफेस्ट हो जाए। ठीक है, तो अपने थॉट्स को छोटा मत समझना, कोई भी थॉट छोटा नहीं है। आपका डेडिकेशन होना चाहिए उस पर काम करने के लिए। एंड ये कार्ड आपको जरूर कह रहा है कि हर न्यू विजन को सपोर्ट करना, एटलीस्ट सोचना जरूर उसके बारे में कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए फॉर 2021। कुछ लोग के लिए भी पॉसिबिलिटी है कि मिड ईयर एक नया कुछ हो जाए आपके लिए, न्यूनेस आ जाए, कुछ कोई नए पाथ पे ही आप सडनली चले जाओ। ठीक है, तो उस चीज की भी अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है। दूसरा कार्ड हमें ये कह रहा है बियॉन्ड इल्यूजन। अगेन मेडिटेशन बहुत स्ट्रांगली रिकमेंडेड है आपके लिए फॉर द ईयर ऑफ 2021। तो मेक श्योर आप आपका इनर गाइडेंस जो आपका है उस चीज पे भरोसा करो, उस चीज पे ज्यादा आप ड्वेल्व करो, आपके मेडिटेशन पे ज्यादा टाइम जाना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान दो, वो आपको बहुत हेल्प करेगा टू कम आउट ऑफ द इल्यूजन।
चीजें आपको बेटर क्लियर वे में दिखने लग जाएगी, अंदर से ही आपको इंसाइट्स आएंगी, तो आपके लिए मेडिटेशन हाईली रेकमेंडेड है। आगे बात करते हैं कि मून एनर्जीज क्या लग रही है, मून आपको क्या गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास कार्ड आया है द कार्डिनल मून का एंड फुल मून इन लियो। तो एक ऐसे हो रहा है कि कुछ साइकिल आपके लिए कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है 2021 में। सिर्फ उसमें ये है कि कार्डिनल मून अभी हमें ये कह रहा है कि आप बी बोल्ड, कोई भी डिसीजन लेने से पहले ना डरो मत, डट के कोई भी चीज का सामना करो। कुछ नया शुरुआत करना चाह रहे हो तो उसको भी स्ट्रॉन्ग फेस से, स्ट्रॉन्ग फुट से आगे बढ़ो उसकी तरफ, एंड आप उसको अचीव कर पाओगे। बट पॉइंट ये है कि यू हैव टू मेक द फर्स्ट मूव। आप वेट नहीं कर सकते कि कोई और मेरे लिए ये स्टेप ले ले या कोई और पहले करे उसके बाद मैं करूँ, नहीं। बी कॉन्फिडेंट, बी बोल्ड इनफ कि नहीं अच्छा ये कुछ है मैं ये करूंगा, ठीक है। तो बी वेरी बोल्ड, बी स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट एंड मेक द फर्स्ट मूव। ये पूरी स्टोरी जो अच्छी खासी जा रही है ना, उसके लिए फर्स्ट स्टेप लेना बहुत जरूरी है, वो आप ही ले सकते हो एंड आप ही ने लेना है। सो बी बोल्ड एंड करेजियस विथ योर डिसीजंस फॉर 2021, डरना बिल्कुल नहीं है। एंड फुल मून इन लियो हमें ये कह रहा है कि लियो है, ठीक है, तो बहुत कॉन्फिडेंट और किंग वाली एनर्जी होती है लियो की, शेर वाली एनर्जी है लियो की। तो प्राइड को बीच में मत आने देना कि ओ मैंने ये सब अचीव कर लिया है, कि मैं तो बहुत तुमसे सुपीरियर हूँ, नहीं, वो एनर्जी मत आने देना अपने ईगो में या अपने थॉट्स में, वो ईगो को बूस्ट मत करना। एंड आपका साल ओवरव्यू में कहना चाहूँ मैं तो बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए। वो भी क्यों, क्योंकि आपने वो इनर जर्नी की है। 2020 आपके लिए वो बेस है कि आपने देख लिया है ये साल कैसा है एंड नाउ यू जस्ट वांट टू कीप स्टेपिंग अप। तो ये है आपकी 2021 की एनर्जी स्टोरीज। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, आप रेजोनेट कर पाए हो इससे, तो कमेंट्स में लिख के मेरे साथ शेयर जरूर करना। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो और मेरे साथ बने रहने के लिए, हमारी फैमिली को ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना मत। आई विल सी यू अगेन वेरी सून। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखो। हैव अ ग्रेट ईयर। विश यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर।